अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम खालदा है। मेरी उम्र 14 साल है। मेरी फैमिली टोटल 5 अफराद पर मुश्तमिल है। हम 2 बहनें, एक भाई और अम्मी अबू। मेरे अबू एक मजदूर आदमी हैं और धागे वाली फैक्ट्री में चौकीदारी करते हैं। मेरे अबू की रात की ड्यूटी होती है। मेरे अबू की 30 साल उम्र है और अम्मी की उम्र 40 साल है। मेरी अम्मी अबू मेरे बगैर काफी छोटे हैं। अबू की पसंद की शादी थी और अबू फैमिली में अम्मी को ही पसंद करते थे, इसलिए खानदान वालों ने अबू को अम्मी का रिश्ता दे दिया था। लेकिन अम्मी अबू को पसंद नहीं करती थी और अम्मी शादी पर राजी नहीं थी। मेरी अम्मी मेरे अबू की फर्स्ट कजन थी और चाचू की बेटी थी, इसलिए ये रिश्ता नाराजगी में ही अबू को दे दिया गया था। मेरी अम्मी की आदत कुछ खराब थी। मेरा भाई अभी छोटा है और तकरीबन 5 साल का है। हम दोनों बहनें बड़ी हैं। मेरी बड़ी बहन शादीशुदा है और वो अपने ससुराल में रहती है। अब्बू जब रात को ड्यूटी पर जाते तो अम्मी काफी देर तक जागती रहती। मैं भी पढ़ाई करती थी और पढ़ाई करते करते मैं कई बार अम्मी के कमरे में चली जाती। जब मैं अम्मी के कमरे में जाती तो अम्मी के कमरे से अजीब तरह की आवाजें आती और किसी मर्द की आवाज भी होती। मुझे अम्मी का किरदार पर शक होने लगा था और मुझे दुख था कि अम्मी अब्बू की गैर मौजूदगी में किसी गैर मर्द को बुलाकर इसके साथ रातें रंगीन रखती हैं। इसलिए मैं अब्बू को बताने वाली थी, लेकिन अभी तक मैंने अम्मी को रंगे हाथों नहीं पकड़ा था। मेरी जुर्रत नहीं थी कि मैं दरवाजा खोलकर सीधा अम्मी के कमरे में चली जाऊं। अम्मी भी बहुत सख्त किस्म की थी और मुझे अम्मी से बहुत डर लगता था। मेरी उम्र अभी फक्त 14 साल की थी और मैं काफी छोटी थी। मुझे इतनी समझ बूझ नहीं थी, लेकिन इतना पता था कि मियाँ बीवी के दरमियान क्या होता है और लड़कियां शादी के बाद लड़कों से क्या करती हैं। अब मैं अम्मी की ताड़ में थी कि वो किस लड़के से ताल्लुक रखती हैं, क्योंकि हमारे घर 2-3 लड़के आते जाते रहते थे। वो अम्मी के रिश्तेदारी थे और अम्मी के चाचू के बेटे थे, लेकिन मैं इन पर शक नहीं करती थी क्योंकि अम्मी इतने क्लोज रिश्तों में ये काम नहीं कर सकती थी। इसलिए मैंने अम्मी को रंगे हाथों पकड़ना था और किसी बहाने से सीधा अम्मी के कमरे में चले जाना था। एक दिन अब्बू टाइम से ही ड्यूटी पर चले गए। मैं और मेरा छोटा भाई घर में ही थे। शाम को हमने खाना खाया और खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले गए। हमारा घर छोटा सा था, लेकिन इसमें 3 कमरे थे, इसलिए एक कमरे में अम्मी अब्बू होते थे और 2 कमरों में हम बहन भाई रहते थे। हमारा बहन भाइयों का कमरा भी अलहदा ही था, इसलिए मैं अपने कमरे में मुझे लेट हो गई। लेकिन रात के 10 बजे मुझे प्यास लगी तो मैं बाहर निकली थी। मैं अम्मी के कमरे का दरवाजा खोला ही था और अम्मी दरवाजा लॉक करना भूल गई थी। मैं सीधा अम्मी के कमरे में चली गई। जब मैं आगे गई तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई थी। अम्मी 20 साल के लड़के के साथ वो काम कर रही थी जो अब्बू अम्मी के साथ करते थे। मैंने जब अम्मी को देखा तो अम्मी के होश उड़ गए थे और अम्मी परेशान होने लगी थी। वो लड़का जल्दी जल्दी उठकर खड़ा हो गया। अम्मी ने इसको घर भेज दिया था, लेकिन अम्मी मुझे मारने लगी थी। मैंने अम्मी को कहा था कि मैं जरूर अब्बू को बताऊंगी। अम्मी भी मेरे से माफी मांगने लगी थी और कहने लगी थी कि बेटा, ये बात अगर अपने अब्बू को बता दी तो अब्बू मुझे मारेंगे और घर से निकाल देंगे। लेकिन मैं इसी जिद पे अड़ी थी। मैं काफी छोटी थी। अगले दिन मैंने अम्मी को कहा कि अम्मी, वो काम देखने के बाद मेरा भी दिल करता है कि मैं भी वो काम करूं। मुझे भी वो लड़का पसंद आ गया है और मैंने भी इसके साथ वही काम करना है। अगर आप चाहती हैं मैं अब्बू को ना बताऊं तो मैं भी इस लड़के के साथ वो काम करूंगी। हमें भी ये बात मान गई और अम्मी ने अगले दिन इस लड़के को दोबारा बुला लिया था। जब वो लड़का आया तो हम दोनों माँ बेटी बारी बारी, पहले अम्मी ने इस लड़के के साथ, फिर दोबारा अम्मी ने मुझे समझा दिया था, इस लड़के को भी समझाया था कि पहली दफा लड़की के साथ इस तरह करते हैं। इसने मेरा काम बड़ा आहिस्ता आहिस्ता किया। हम दोनों माँ बेटी इस लड़के से इस बात से बिल्कुल ही अनजान थे कि हम घर में क्या गुल खिला रहे हैं। नाज़रीन, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया।